सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय विज्ञान है, 7 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है पदार्थ, धातु व अधातु। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। ध्वनिक किसे कहते हैं बच्चों? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें तो दोनों की ध्वनियों में सुने और अंतर करें। तो जो बच्चों बजती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है, जब आप जो घंटी होती है उस पर आवाज़ करते हैं तो एक साउंड निकल कर आती है, तो उससे पता चलता है कि वो धातु है, क्योंकि उसमें ध्वनिक होती है, उसमें ध्वनि सुनाई देती है। अगर आप किसी स्टील को गिलास से बजाएंगे तो भी ध्वनि निकलेगी, लेकिन अगर आप उसी चम्मच को, स्टील के चम्मच को लकड़ी के दरवाजे में बजाएंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। विद्युत सुचालक या कुचालक, देखिए इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं, जैसे कि ये बनाए हुए हैं, ठीक है। अब परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। अब बारी बारी से तालिका में प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी को जोड़ें और देखें कि परिपथ में बल्ब जला या नहीं जला, और तालिका में लिखें। तो देखिए बच्चों, इसमें आप क्या लिखेंगे? यहाँ पदार्थ दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोहे की कील से उसे जलाने की कोशिश करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, ठीक है, करेक्ट। कोयले से नहीं जलेगा, रॉन्ग। एल्युमिनियम तार से जल जाएगा, तांबे के तार से जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं। लोहे की कील हो गई, एल्युमिनियम का तार हो गया, तांबे का तार हो गया, जबकि कोयला उसका कुचालक होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये टेबल आपको करनी है अपनी नोटबुक में, ऐसे ही कर लेंगे आप जैसे मैंने किया। आगे देखिए, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है ये विद्युत सुचालक होते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता ये विद्युत कुचालक कहलाते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है। ऊष्मा चालकता के बारे में पढ़ेंगे। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि धातु के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो जब धीरे धीरे चम्मच का ऊपरी सिरा भी गर्म हो जाता है तो उसकी मम्मी ने आकर चम्मच पकड़ लिया होगा, इसलिए उनकी चीख निकल गई थी। इसलिए धातु ऊष्मा चालक होती हैं, अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? प्रश्न नंबर 2 है, पिंकी की मम्मी चम्मच पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो हमें 2 क्वेश्चन लिखने हैं, एक तो उसकी मम्मी क्यों चीखी थी, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, इन्हें भी परिभाषित करना है। तो इन तीनों के हम आंसर देंगे अभी। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये भी सारणी है, एक ऊपर वाली सारणी करनी है आपको, ये एक ये वाली करनी है। नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं और बताएं कि वह पदार्थ धातु है या अधातु। तो देखिए बच्चों, आपको ये टेबल ऐसे कंप्लीट करनी है। देखिए, लोहा एक धातु है, ठीक है, लोहा एक धातु है, तांबा एक धातु है और एल्युमिनियम एक धातु है, जबकि कोयला भी धातु नहीं है, कार्बन छड़ भी धातु नहीं है। तो देखो, धातुओं में ही बच्चों चमक होती है, धातुओं में ही आघातवर्धनीयता होती है, धातुओं में ही तन्यता होती है, उसके तार को खींचा जा सकता है, धातुओं को ही बजाने पर ध्वनि की आवाज़ आती है, ध्वनिक होती है, धातु ही ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक होती हैं। तो जहाँ हम पहले ये बता देते हैं कि ये धातु है, ये धातु है, ये अधातु है, ये धातु है और ये धातु है, तो ये दोनों धातु नहीं है, ये वाली और ये वाले। तो इन सब के अधातुओं के आगे सब में आप क्रॉस का निशान लगा देंगे और धातुओं के आगे सब में आप राइट का निशान लगा देंगे। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
अब ये आपकी मतलब टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो आप इसमें आंसर लिखेंगे, लकड़ी ताप का कुचालक है, इसके पकड़ने पर हाथ नहीं जलता, इसलिए तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है। अब ये थोड़ा धुंधला दिख रहा था लेकिन दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पिंकी की मम्मी चम्मच पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखो। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातु को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए गर्म चम्मच को पकड़ने पर पिंकी की मम्मी चीखी। ये हो गया आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर 2 के बाद ये भी आंसर देना था बच्चों कि धातु का प्रयोग तार बनाने, बर्तन बनाने व एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, विद्युत सुचालक हेडिंग डालकर जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है ये विद्युत सुचालक कहलाते हैं। ऊष्मा सुचालक में लिखेंगे आप, धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती हैं। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन आंसर करने हैं वर्कशीट में। ठीक है। और बच्चों आपको एक ये वाली टेबल करनी है अपनी नोटबुक में और एक ये वाली टेबल भी करनी है, तो फिर आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।